दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और धीरे धीरे पैदल लगभग हम लोगों ने 1/4 हिस्सा चल लिया है घर की तरफ जब जाते हैं तो। और भी चीज़ें हैं मैं अपने गांव की जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या दिखाऊँ। जैसे देखिए हमारे गांव का जो पावर हाउस है, जब हमारे गांव में लाइट ख़राब हो जाती थी या कोई भी दिक्कत हो जाती थी या ट्रांसफार्मर, अधिकतर जो गांव से बिलोंग करते हैं जानते हैं बहुत अच्छे से कि गांव में लाइट ख़राब होना एक आम बात है, खास करके बारिश के मौसम में। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे गांव का पावर हाउस कहाँ पर है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये देखिए वो दिख रहा होगा, मतलब ये सब पेड़ पौधे आगे हैं तो नहीं दिख रहा, पर आप लोगों को खंभे तो दिख रहे होंगे ना ढेर सारे, वो उधर ही है पावर हाउस। और जो एक उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं 50 बहुत छोटा पावर हाउस है जो गांव के सभी एरिया में लाइट वितरण करते हैं। ये देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, दो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और जब भी गांव में लाइट ख़राब होती थी तो हम लोग यहाँ पे आते थे, शिकायत करते थे, और फिर जो ऑफिसर होते थे जब हम लोग आते थे और यहाँ पर शिकायत करते थे और फिर वो नंबर देते थे, देते थे कि भाई इन ऑफिसर से या इन लोगों से बात कर लीजिए, आपका जो भी है वो सही हो जाएगा। गांव में जो है कि देखिए हर जगह ट्रैक्टर पे फोड़ा जा रहा है, जिसको वो क्या बोलते हैं, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं ना? नहीं ये तो भोजपुरी में कहा ना कि पूरा नहीं नहीं कुछ और बोले चला भाई, हमको याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं। जब याद आई तो सब बता दे, वैसे तो उनके याद है तो कमेंट में हमको ज़रूर बता दिया कि क्या चीज़ बोले चला है कि जो धान का निकलने के बाद जो का पूरा हिस्सा बचा ओके क्या कहना। ये हमारे गांव के बाहर जाते हैं तो देखिए ये जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। भैया हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, लगभग मैं जब से पैदा हुआ हूँ उससे पहले से ही एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिनका नाम प्रकाश है और वो विशेषज्ञ हैं फोड़ा के। मैं उनका एक बार आप लोगों को वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा जाऊंगा नमस्ते करके आऊँगा। बस आपके ही शूट कर बजा लाले कि बचपन से मेरे दादा और बाकी मेरे पूरे परिवार का जो इलाज करते हैं फोड़े का, वो यही डॉक्टर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। मेरा भाई आपके बारे में कह रहा था कि डॉक्टर साहब जिसको एक बार गाली दे देते हैं गुस्से में उसको कभी फोड़ा नहीं होता। ठीक है चल डॉक्टर साहब पढ़ाऊँ। तो यही हमारे गांव के डॉक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। और जितने भी फोड़ा फुंसी कितने भी क्रिटिकल कंडीशन हो भैया, इनके पास आते हैं लोग और ठीक होकर ही जाते हैं। और ये सीधे अगर कोई कुछ टेढ़ा बोलता है तो सीधे गरिया देते हैं, एकदम देसी भाषा में बोले तो गाली से ठीक हो जाता। पर हाँ मेरे घर में भी कई लोगों को होता है, मेरे दादा को स्पेशली, मेरे दादा के मित्र भी हैं और मेरे दादा को गरिया भी देते थे, मेरे दादा भी इनको गरिया देते थे। भाई किसी को दर्द होगा, अगर वो क्या बोलते हैं कि किसी को तकलीफ़ होगी और इलाज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसे दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो वो गाली ही देगा। जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनको सुई लगाई जाती है या कुछ ऐसा तो वो रोते हैं या कुछ भी कह देते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपको मैं और रास्ते में बताता रहूँगा। और आगे चलता हूँ, अभी आपको अपने गांव का और नज़दीक जाऊँगा जब अपने गांव में, या जब मैं अपने गांव की तरफ और नज़दीक हो जाऊँगा तो उधर की चीज़ें दिखाऊँगा। अच्छा कौन गाना का? अच्छा दोस्तों बहुत लंबा रास्ता है, मैं और चीज़ें आपको दिखाते चलता हूँ। ओके दोस्तों, मुझे लेने के लिए हमारे अन्नू भैया आए हैं, अनुराग मिलिए इनसे। इनका ब्लॉग है अनुराग 1232, आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे गांव के छोटे छोटे ब्लॉग्स में इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। फ़ोन किया था, ये आज संडे भी है ना,
तो ये लेने के लिए आ गए थे और मैं थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गया तो इन लोगों को वेट करवाने लगा कि भाई रुक जाओ थोड़ा, तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। आइए भाई, आइए चला जाए। हम लोग जा रहे हैं घर पे और रास्ते में मैं दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हमारे गांव के पास पड़ती हैं, तो दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी पे। ये हमारा और थोड़ा आगे भाई, ये हमारे घर का सबसे पुरान बाइक बा, 2010 मॉडल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। देखिए हम लोग जा रहे हैं, देखिए ढेर सारी खेती हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। वैसे अन्नू आ गए हैं तो रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा कि भाई बाइक से जाने को मिल गया। ये हमारे गांव का रोड है भैया, जो गांव की तरफ जाता है, और इतना बेकार रोड है कि पूछिए मत। देखिए अभी भी काम प्रगति पर है। ये गाड़ी वही है ना, मुझे लगता है कि वो एक फ़िल्म थी ना जिसमें कौन सा था, अक्षय कुमार और जॉनी लीवर और राजपाल यादव, वही लोग मिलके सड़क बनाते हैं मुझे लगता है, इसीलिए इस सड़क की दुर्दशा यही है। और ये जो सड़क देख रहे हैं आप लोग, जो जिसमें ईंट लगा हुआ है, ये लगभग बहुत पुरानी है। ये मुझे लगता है 10-12 साल से ऐसे ही है। ये इसकी प्रगति में कोई सुधार नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये जैसा था वैसे ही है। हम लोग रेगुलर इसी पे चलते हैं, आते हैं जाते हैं, और आगे के रोड कुछ सही हो गए हैं। और ये चाचा हैं हमारे गांव में आते हैं और साड़ी सेल करते हैं, और हमारे गांव में आ करके हमारे घर पे ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि हमारे घर पे जो आंटियां हैं वो इनको रुकवाती हैं, सारी साड़ियाँ देखती हैं, फिर कोई पसंद आती है तो लेती हैं। और अगर उनके पास ये रहता है कि अगर पैसा उस वक्त ना हो तो ये उधार भी दे देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कहीं जाएंगे नहीं, पैसा तो मिल ही जाना है मुझे। तो इनकी भी सेलिंग हो जाती है और उनको भी कपड़ा मिल जाता है। ये हमारे गांव में एक भैया हैं जिनके घर पे हम, मतलब जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ, इनके यहाँ गाय गुरु, देहाती भाषा में कहें तो भैंस और गाय दोनों हैं। हॉर्न मारो भाई वरना ट्रैक्टर चला जाएगा। भैया 2 मिनट। तो इनके यहाँ दूध वगैरह होता है, तो ये गांव से शहर में ले जाके सेल करते हैं। और हमारे अड़ोस पड़ोस पे भी 1-2 गाय हैं, उनके वहाँ पर भी आते हैं और गाय का दूध लेकर जाते हैं और सेल करते हैं। और आप लोगों को रास्ता दिख ही रहा होगा कि हमारे गांव का रास्ता कैसा है। सबके खेतों में से धान की कटाई हो चुकी है और बोझ बना हुआ है, बोझ देख रहे हैं, सभी लोग ढो रहे हैं भैया। ये देखिए किसी किसी खेत में धान पड़ा हुआ है। अरे तो वही चाचा थे ना जो अपने यहाँ सीमेंटवा लेकर आते थे। अच्छा देखिए हमारे जो पड़ोसी भैया हैं वो लोग जो है कि धान कटा हुआ है उसका बोझ बना रहे हैं। देखिए वो हमारे रक्षित भैया हैं, वो हमारे हसीन भैया हैं। और भैया का हाल चाल बा टीवी और हो पकड़ा था। ये भैया हमारे मित्र लोग हैं, एकदम जिगरी, देख सकते हैं। हाँ तो देखिए धान जो है इतनी मात्रा में होता है एक पेड़ में। और हसीन ये हमारे हैं खली वली, हमारे जिगरी। ओहो क्या बात है। और का हाल चाल है, कहाँ रखने तोरे भैया। और वो रक्षित हैं, ये हमारे टीपी भैया हैं, इनको टीपी के नाम से जानते हैं, जिनका नाम संदीप है। हमने भाई देखा कभी कभी ऐसा होला कि जैसे रक्षित रहना है, अगली बार की पता नहीं कौने बार हो, हमने अवल गल बनवावल गल लाल है, बोझो ढोवाल गल लाल है, मजे के एकदम नया एयरफोन ले लगा है, एकदम स्टाइलिश लगत है यार। ये तो देखी था गजब ही रहुआ। ये चारों तरफ का नज़ारा बा देखा लोगन, पूरा खेत
खाली खाली हो गया एकदम। हेलो फ्रेंड, जिनको जरूरत है गांव में काम करने की कृपया करके आए, हमारा कुछ काम करवा दें। धान वान भी पीटना है और कौन मदद करे गरीबों की। अच्छा नहीं है, 4 बीघे के मालिक। दोस्तों मैं अपने गांव में आ गया हूं। देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है और पक्का रास्ता भी था जो हम लोग आ रहे थे, और कुछ दूर पे फिर ये कच्चा रास्ता भी है। ये हमारे गांव का नज़ारा है और वो सब हमारे घर दिख रहे हैं। देख लीजिए, वहाँ से लेके यहाँ तक ये सब गांव है पूरा। और हमारे गांव का ट्रांसफार्मर वही मशीन है ना, उसी के पास है। और ये हम अपने गांव की तरफ मुड़ गए। ये देखिए मेरे गांव की तरफ आज भी कच्चा ही रोड है दोस्तों। प्रधान बनवाते ही नहीं है, क्या करूं मैं, तो हम लोगों को ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। ये देखिए आलू और मटर, जो हम लोग मटर खाते हैं उसकी खेती। ये मेरा कच्चा मकान है देखिए।